तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम शुरू कर दिए हैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें कि एमसीक्यू को ही कवर किया जाएगा। और बिहार सचिवालय एग्जाम यानी बीएसएससी सीजीएल 3, जो कि एग्ज़ाम 26 नवंबर को होने वाला है, या फिर और सारे एग्ज़ाम जो कि 68वीं बीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आजकल सभी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड पे पूछे जा रहे हैं। यानी एनसीईआरटी के कक्षा जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के जो भी मतलब इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं एराइज, वो एनसीईआरटी सार का क्वेश्चन है इसमें। और इस फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे टोटल 47 एमसीक्यू को कवर किया गया, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो देखिए, ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में, और ऑप्शन बी इसका सही होता है। और ये अब्दुल मजीद एक जो थे पथ प्रदर्शक थे, जो कि नाविक थे, उनकी सहायता से ही जो है 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था भारत में वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर जो होगा वो था अकबर। जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हो रहा था, ये गठन हुआ था, उस समय मुगल बादशाह भारत में अकबर था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन है वास्को डी गामा, अब्लुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुल्ला। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी अब्लुकर्क। फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय जो था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है पुर्तगाली का वो माना जाता है दूसरे वायसराय यानी डी अब्लुकर्क को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, और ये सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीबास के युद्ध में पराजित हुआ था। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ऑप्शन है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा काउंट लाली फ्रांसीसी सेनापति था, जो कि 1760 ईस्वी के बांडीबास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? तो है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, जोसिया चाइल्ड, सर जॉन गेयर। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो कि अंग्रेज अधिकारी था, 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर जो है फैक्ट्री खोलने का अधिकार लेने में सफल रहा। इसके पहले कैप्टन हॉकिंस के द्वारा भी प्रयास किया गया था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है ये अब जो है फरमान लेने में असफल रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो इसका जो सही आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा सी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक जो नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मेनली जो गठन किया गया था इसका, वो व्यापार करने के लिए ही किया गया था। तो इसीलिए इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल दरबार में, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फारुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो है थॉमस पीट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन, जॉन सरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जॉन सरमैन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके बाद ये है,
कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है रिसलू, बी है मजारे, सी है कॉलबर्ट, डी है फ्रैंको मार्टिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद, डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण। अब इस कमेंट में आप आंसर करके ये बताइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन है बंडेल, पिपली, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, डचों ने बंगाल में पिपली कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ऑप्शन है पुणे, गोवा, पांडिचेरी, सूरत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? ऐसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता था कि पहले कौन सी वस्तु थी, लेकिन इस बार पूछा गया है कौन सी वस्तु नहीं थी। तो ऑप्शन है मसाले, सूती वस्त्र, चाय, नील। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 13 का आंसर बी, चाय जो है अंग्रेज़ों को निर्यात नहीं किया जाता था। उसके अलावा मसाले जो है, सूती वस्त्र और नील ये भारत से निर्यात किया जाता था, क्योंकि ये मसाला यहाँ का जो है प्रसिद्ध था, और सूती वस्त्र जो कि केरल के में मसाला उद्योग का उत्पादन किया जाता था। सूती वस्त्र जो कि गुजरात के जगह पे सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, लेकिन यहाँ से जो है कच्चा माल उसका ले जाया जाता था और वहाँ से उसको तैयार और अच्छे मशीन से उत्पादित माल को लाके यहाँ पे बेचा जाता था। नील की यहाँ पे खेती होती थी और ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कराया जाने लगा था, जिसका भी निर्यात किया जाने लगा था। लेकिन चाय की खेती भारत में उस समय नहीं होती थी। चाय जो है अंग्रेज़ों की देन है भारत में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, बांडीवास का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी सी, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय था भारत में। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है लिवेंट कंपनी को, सेकेंड है ईस्ट इंडिया कंपनी को, दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को, और डी है ओस्टेंड कंपनी को। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा 16 का ए, लिवेंट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जहांगीर के समय में ही भारत में प्रथम कारखाना स्थापित हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सलासापेल यानी 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कथन जो है स्टेटमेंट फर्स्ट सुनिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। दूसरा है अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो दोनों कथन सत्य है, क्योंकि
एक्सला सापेल की संधि के से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, ए और 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ऑप्शन है क्लाइव, बी है डुप्ले, सी है अब्लूकर्क, डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर जो है वो है डुप्ले। डुप्ले जो था अंग्रेज था जो कि भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका सही आंसर जो था वो था बी, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है बिहार, दक्षिणी भारत, बंगाल और मद्रास। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बिहार जो है वो प्रसिद्ध था अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, कोचीन में किया था पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों के व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए सबसे पहले जो आया था वो आया था पुर्तगाली, 1 नंबर पे ये होगा, 1 नंबर पे पुर्तगाली होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आया था वो डच आया था, दूसरे नंबर पे डच आया था, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आया था वो फ्रांसीसी आया था, और उसके बाद चौथे नंबर और पे जो आया था वो अंग्रेज आया था। तो इस हिसाब से आप इसको सेट कीजिएगा। तो 4 जो है, उसके बाद कौन सा आएगा 2, उसके बाद तो इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा। सबसे पहले 4 यानी पुर्तगाली आया था, उसके बाद 2 डच आया था, उसके बाद 1 अंग्रेज, यहाँ पे 1 नंबर पे अंग्रेज होगा, 1 अंग्रेज आया था, उसके बाद सबसे लास्ट में जो आया था वो फ्रांसीसी आएगा। माफ़ कीजिएगा ये गलती हो गई थोड़ी। तो ये होगा सही आंसर। तो सबसे पहले 1 नंबर पे पुर्तगाली, 2 नंबर पे डच, उसके बाद 3 नंबर पे ये आपका जो है, इस क्वेश्चन को फिर से मैं करा देता हूँ। देखिए इसका क्रम जो ये रहेगा, सबसे पहले 4 नंबर पे पुर्तगाली, 2 नंबर, उसके बाद 2 इसके बाद आएगा डच के बाद 1 नंबर ये आएगा अंग्रेज के बाद आएगा फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आएगा। यानी आप याद कर लीजिए इसको, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ही जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध का लड़ा गया था, तो देखिए लड़ा गया था ये 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ था। इसी युद्ध में के द्वारा जो है अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक बक्सर के युद्ध के समय, यानी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, मुगल सम्राट ने दिया था बंगाल की दीवानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को।
क्वेश्चन नंबर 30 है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 31 है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो वो डेट कब था? तो डेट है 12 अगस्त 1765 को दिया था। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को श्वाली नामक स्थान पर हराया? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा बी, थॉमस बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हुआ होगा 1700। ये अंबुर युद्ध हुआ था सबसे पहले, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। ये हुआ था अंबुर का युद्ध 1753 ईस्वी में, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और बांडीवास का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इसलिए कलाक्रम यही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, हॉकिंस, जो कि कैप्टन हॉकिंस आया था, उसको जो है अंग्रेज उससे खुश होकर के जो है वो उसको खान की उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, बेदरा, यहाँ पे बेदर नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेदरा। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का डी, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पुर्तगाली वायसराय, जो कि है आपका ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका सही आंसर होगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, जो कि अपनाया गया था हिंद महासागर में अपना अधिकार जमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था 37 का डी, जॉब चार्नॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या था? तो इसका सही आंसर जो है आप लोगों के लिए वो है डी, कपास, रेशम, शोरा और हफीम। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मार डुबाया? जहांगीर के पीछे जो है अजमेर से मार डुबाया। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 40 है इस चैप्टर का, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, भारत से निष्कासित किया गया था? तो ऑप्शन ए है आंगियार, बी ए सर जॉन चाइल्ड, सी ए सर जॉन गेयर, डी ए सर निकोलस वेट। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा बी, सर जॉन चाइल्ड को, जो कि अंग्रेज गवर्नर था, इसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है बी, अब्लुकर्क जो है ये पुर्तगाली की आबादी को भारत में बढ़ाना चाहता था और पुर्तगाली बस्ती बसाना चाहता था, इसीलिए इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति को जो है प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है?
तो ये श्रेय जो जाता है ये जाता है पुर्तगालियों को। उसके बाद 43 जो है सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। तो सेंट थोमे का युद्ध जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध। आप ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे प्रथम आए थे और गए सबसे बाद में थे। 1960 तक जो है पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 44 है, फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना जो कारखाना स्थापित किया था वो किया था सूरत में। क्वेश्चन नंबर 44 था, ये 45 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपनी व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो इसका आंसर जो है रूसी और जर्मन जो है ये दोनों व्यापारी सूरत बंदरगाह में अपना पोत नहीं लाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये सुमेलित करने वाला है। तो देखिए आप इसको सुमेलित कीजिए। सबसे पहले वास्को डी गामा, तो ये वास्को डी गामा कहाँ से था? तो आप इसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद बताइए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए वास्को डी गामा जो था, आप इसका कूट यहाँ पे भी है, आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, कूट इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है। तो इसका कूट जो है वो है आपका, तो वास्को डी गामा जो था वो था आपका पुर्तगाल था, ये तो सबको पता है। कोलंबस जो था वो स्पेन का रहने वाला था और आपका सी कैप्टन जेम्स कुक जो था वो ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान जो था वो आपका हॉलैंड का रहने वाला था। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ एक बार कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल नाविक था जो कि 1498 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोलंबस जो था जो कि अमेरिका की खोज किया था वो स्पेन का रहने वाला था। उसके बाद है कैप्टन जेम्स कुक, ये जो था ये आपका ब्रिटेन का रहने वाला था और तस्मान जो है ये हॉलैंड का रहने वाला था। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, मोहम्मद राजा खान को बनाया था। तो ये 47 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हम आपको दूसरे चैप्टर जो कि है मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, इसका वीडियो भी जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ला रहे हैं।